हाय दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद से आप खैरियत से होंगे। कैसे हैं आप देख रहे होंगे ठंड का बहुत समा है और रावी का ये किनारा है। दोस्तों, दुनिया बहुत किस्म की होती है, लेकिन दुनिया को समझने वाले कई किस्म के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी का काम नहीं होने देते, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी भी काम में टांग अड़ा के बैठे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कुछ किसी के काम में मुदाखलत कर रहे होते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि यार इनके काम में मुदाखलत करने का मतलब है कि इनको फंसाना, ना कि इसको निकालना। क्योंकि निकलना वक्त वक्त की ज़िम्मेदारी होती है, इंसान निकल जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आजमाइशें इंसान पे आती हैं उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम वो मांग रहे होते हैं जो हमें ज़रूरत होती है, और अल्लाह हमें वो दे रहा होता है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओ जितना प्यार करता है। मैंने ऐसी भी दुनिया देखी है कि अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन वो 10-10 हज़ार के लिए गरीब आदमी को ज़लील व ख्वार कर रहे होते हैं। वो बेचारे की कोई बच्ची बीमार हो जाए, फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, फिर फैक्ट्री से छुट्टी नहीं दे रहे होते। वो कह रहा होता है मेरी माँ बीमार है, मेरी बच्ची बीमार है, मेरी बीवी बीमार है, यानी कि मेरे बाप बीमार है, जो भी हो। वो 1 रुपया नहीं दे रहा था। वो बेचारा फैक्ट्री में काम, अरबों पति लोग हो जो अंदर काम कर रहे होते हैं, उसका मालिक होता है, और उससे वो पैसे मांग रहा होता है अपनी बच्ची की बीमारी के लिए। हालांकि वो उधर मुलाजिम है, वो नहीं दे रहा था। बाद में वो रिश्तेदारों से मांगता फिरता है, तो रिश्तेदार बात करते हैं कि देखे भूखा फिर आ गया है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप रहम करने वाले बने। अल्लाह ताला आपकी पूरी नस्ल पर रहम करेगा। हमने देखा है कई लोगों को कि जब वो गरीब होते हैं तो वो बहुत अच्छे अखलाक और प्यारे सीरत के होते हैं, और जब अल्लाह ताला उनको पैसा नवाजता है, उनको जब टाइम आता है तो वो अपने औकात दिखाते हैं। हालांकि वो लोग ताकतवर के साथ कुछ ही नहीं कर सकते, लेकिन कमज़ोर को वो लोग छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम ही ऐसा है। बताने का मतलब ये है मेरे भाइयों कि ये जो हमारे मुल्क का निज़ाम है, हम इस मुल्क को ठीक करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें ठीक होंगी। आप देख लें, शरह तालीम जो पूरी दुनिया ने हमारे मुल्क के लिए देखा था ख्वाब के, इसको तबाह करना है तालीम के मामले में। क्योंकि पढ़ी लिखी जो जनरेशन है इस वक्त, वो बेचारी धक्के खा रही है। उसको देख के तो लोग पढ़ाई में बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं और काम में ज़्यादा दे रहे हैं। हालांकि आप देखा जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त भी 65% जो लोग हैं वो अनपढ़ लोग हैं, जो अरबोपति बन गए हैं। जो पढ़े लिखे वो बेचारे डिग्रियाँ लेके यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि वो लोगों ने पढ़ाई ही छोड़ दी है। आपने देखा होगा जितने भी ये नाचने गाने वाले टिकटॉक में होंगे, वो अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, या उससे लाइक या व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, वो लाखों रुपए कमा रहे हैं फिर डांस करके। अब हमें ये यकीन दिलाया गया है कि डांस अच्छा करोगे तो आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी, आपको पैसे और आपकी शोहरत मिलेगी, आपको वज़ीर आज़म भी बुलाएगा, आपको कहीं चैनल वाले बुला लेंगे, तो कोई भी बुला सकता है। आप डांस अच्छा करें, फहाइशी वाली बातें करें, लोगों को हंसाएं, ये यानी कि पूरे मुल्क को मरासी बना दिया गया है। ये अब बाहर मुल्कों के देख लें आप, अंग्रेज़ों को, यूरोप कंट्री जहाँ भी होंगे, अगर वो व्हाट्सअप या कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, टिकटॉक पे कर रहे होंगे, वो किसी चीज़ को अगर फेंकेंगे, 17 साल का अमेरिका का लड़का जिसने 2 सियारे ढूंढ रही है, तो हम इंशाल्लाह गलियों के नुक्करों में खड़े होके लड़कियां देख रहे होते हैं पहन के, और हमारी तालीम कहाँ होनी है। हम ये काम करते हैं, लड़कियों का काम, इसे देख लें उसे देख लें। आप मोबाइल हाथ में पकड़ लें, जिससे मर्जी दोस्ती करें, जितनी मर्जी लड़कियों से करें। अब जो बाहर के लोग हैं वो अपनी इंजीनियरिंग को प्रमोट करने के लिए वो टिकटॉक को भी इस्तेमाल करते हैं। आप जितने भी अंग्रेज़ों के देख लें टिकटॉक, तकरीबन कोई 5% होंगे जो मज़ाहिया करते होंगे, 95% वो लोग होंगे जो अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं उनको दिखा रहे होते हैं। कोई इंजीनियर होता है, सड़क बनाने का, कोई पुल बनाने का, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या कोई जितनी भी यानी कि बड़ी चीज़ें हैं उनको दिखा रहा होगा। अगर कोई रेलवे का होगा तो वो रेल गाड़ी बनाते हुए दिखाया जाएगा। जहाज़ बनाने वाले होंगे इंजीनियर, तो वो जहाज़ बनाते वक्त देखे आ जाएंगे। और हमारे पाकिस्तान में अच्छे मरासी लोग होंगे, अच्छाई को प्रमोट नहीं करेंगे, डांस अच्छा करेंगे और लोगों को यही सबक सिखाएंगे कि ये आप देख लें कि हमने ये किया, हम यहाँ पहुँचे। अब हर इंसान इसी तरफ ढूंढ रहा है। आपने एक गाने पे देखा होगा, एक पुराना गाना है, एक लड़की ने डांस किया, अब बाबे बूढ़े बच्चे सब उसी गाने में डांस कर रहे हैं। पता नहीं पूरे मुल्क को मरासी बना दिया है। अरे ये
मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करते। मुल्क तरक्की करते हैं कुछ बनने के लिए, और कुछ जब आप बनेंगे तो कुछ ही मुल्क तरक्की करेगा। जब इंजीनियर को प्रमोट करेगा, उनको नौकरी मिलेंगी, उनको जितनी भी है जे देख ले, हमारे जो बड़े जितने पढ़े लिखे लोग हैं बेचारे बेरोज़गार जा रहे हैं, उनको खाने पीने की अशिया भी नहीं मिल रही, और वो तंग हैं, डिग्रियाँ हाथ में लिए दफ्तरों में वो रिश्वत मांगते हैं। जिस मर्जी इदारे पे चले जाएँ, जो मर्जी इदारा है आप देख रहे रिश्वत मांग रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम देख लें कि अगर हमने हज भी करना है, हज पे भी चले गए तो आपने देखा होगा, तो हमने पाकिस्तान में सिर्फ अपने आप को हाजी कहलाने के लिए उम्रा और हज करना होता है। बाद में आके फिर वही मिलावट जो भी चीज़ें हम चलाते हैं। नहीं तो आप अगर पुरानी ज़िंदगी पे चले जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज किया और सहाबा ने भी हज किया। आज तक कभी आपने देखा कि अबू बकर हाजी, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला हाजी, हज़रत उस्मान, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था, ना वो ये करते थे कि हमें कोई हाजी कहलाए। वो इंसाफ पसंद थे, अदल थे, और उस वक़्त की कौम भी बड़ी खुशहाल थी, और वो लोग चाहे गरीब थे, एक वक्त का खाना खाते थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको सब्र 7 दिनों का भी देते, 7-7 दिन भूखे रहते थे, लेकिन अल्लाह ताला उनको सब्र देता था। आज देख रहे हैं हमारे लोगों को बिल्कुल ही चोरी डकैती आम कर गए हैं। मनशियात हम बेच रहे हैं, पाउडर हम बेच रहे हैं, वो दुकानों पे मिलावट हम कर रहे हैं। ऊपर बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर लिखा होगा, बिस्मिल्लाह मुर्गी लिखा होगा, माशाल्लाह कंडे वाला लिखा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा हम करप्शन में मुलवस हम होंगे। अगर गवर्नमेंट में चले जाएं वहाँ भी करप्शन होगी। मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी जो है चंद लम्हों की है, ये पैसे यहीं रह जाने हैं। अगर अच्छा काम करोगे, किसी की भलाई कर जाओगे, अल्लाह ने आपको पैसा दौलत दिया, आपकी ख़ानदान में रिश्तेदार में पैसा हुआ है, तो आप अच्छे वक्तों को में चले जाएं, लोगों से भलाई करें। आपकी बात लोग सुन रहे हैं। गरीब आदमी को आपको पता है सच भी बोल रहा होगा, लोग झूठे ही समझते हैं कि यार ये बकवास कर रहा है, ये क्यों बोल रहा है। तो अमीर आदमी जो होगा वो बकवास भी कर रहा होगा, लोग कहते हैं यार इससे अच्छी बड़ी बात किसी ने नहीं की। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप ये बात लाजमी सुने और समझें इस चीज़ को। आपके ज़हन नशी होना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको दौलत दी, इसका मतलब है कि आपके रिश्तेदार में आपको ज़्यादा प्रमोटिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी। तो आप उसको ये ना दिखाएं कि मैं इज़्ज़त शो करूं। आप अपना बेहतरीन हल ये होता है, आप अपनी इज़्ज़त को टेंशन ना लेके मेरी इज़्ज़त, आप उस रिश्तेदार को जोड़ना शुरू कर दें। आपके लोगों को, बातों को लोग फॉलो करेंगे, आपके पास पैसा आ गया है। अब आप अगर बुरा भी कहेंगे तो आपको फॉलो करेंगे, अगर अच्छा भी कहेंगे आपको फॉलो, क्यों ना आप अच्छा करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही बात बताने के लिए कि अच्छाई बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे भी ये अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तो आपको भी, और अल्लाह ताला हमें बुरे अमलों से बचाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।